श्रुति जैन वेलकम यू हियर एट आवर यूट्यूब चैनल दैट इज जेईई की तैयारी। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, एक बिग अपडेट लेकर मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ। वो ये है कि डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसीज निकली है, काफी सारी वैकेंसीज निकली है और ये हिस्टोरिकल वैकेंसीज हम बोल सकते हैं क्योंकि पूरे 4 साल बाद डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसीज निकली है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकली है वो है 1901। As you can all see here that 1901 वैकेंसीज यहाँ पे निकली है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और क्या पे स्केल है और सारी चीजें, कब इसका फॉर्म ओपन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 1901 वैकेंसीज निकली है। किस पोस्ट के लिए निकली है वो आप देख लीजिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि स्टैप बी जिसे भी हम बोलते हैं, और टेक्नीशियन ए और टेक ए जैसा आप यहाँ देख सकते हैं उसके लिए वैकेंसीज निकली हैं। और आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उसमें आप देख लीजिए 23 सितंबर जो है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि आप जो अभी कोर्स कर रहे हैं वो अगर 23 सितंबर तक आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए वैलिड है। ओपनिंग डेट क्या रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आपको यहाँ मेंशन होती हुई दिख रही है, दैट इज 3 सितंबर, यानी कि फॉर्म जो है 3 सितंबर 2022 से ओपन हो जाएंगे। आप उस दिन से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वैकेंसी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट रहेगी 23 सितंबर, 23 सितंबर लास्ट डेट है टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। आप यहाँ और नीचे चलते हैं तो हम देख लेते हैं कि दूसरी चीजें, सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर सेक्शन 1 जो मैंने पहली पोस्ट बताई थी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट दैट इज स्टेप बी, इसमें आपको क्या रहेगा एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, 18 से 28 इयर्स तक अगर आपकी एज यू कैन सी हियर 18 to 28 का आपका एज लिमिट है, बिटवीन 18 to 28 इयर्स ऑफ एज अगर है। लेकिन ये जनरल कैटेगरी का, इसके अलावा आपकी जो दूसरी कैटेगरीज है उसके लिए एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। 18 to 21 जो है एज लिमिट रहेगी फॉर द पर्टिकुलर कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप पूरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से किस फील्ड में कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है और किसको कितना क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से यू कैन यूज और यू कैन पर्टिकुलर कैंडिडेट कैन अप्लाई। जैसे फॉर एन एग्जांपल एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन एसेंशियल है वो आप देख सकते हैं, बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इसमें कितनी निकली है, टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा एससी एसटी अलग अलग डिवीजन में वैकेंसीज डिवाइडेड है वो आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा, अगर आप इसके स्टूडेंट है तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके लिए जो वैकेंसीज निकली है टोटल 15 वैकेंसीज निकली है। वहीं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए और उसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है पूरी 25, यानी कि 25 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए निकली है। और आप यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हम जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल दिस पोस्ट, ये वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना बहुत जरूरी है। या आप यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ये जो पूरा पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए भी पूरी 192 वैकेंसीज निकले जो कि काफी बड़ा नंबर है 192 वैकेंसीज का। इसके अलावा हम दूसरे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके लिए वो हमने यहाँ पे सारी पूरी पीडीएफ में आपको यहाँ पे मेंशन होता हुआ दिख जाएगा। साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सारे डोमेन के अगर आपको किसी भी डोमेन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। देख लीजिए टोटल वैकेंसीज जो है 1075 वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर हम दूसरी जगह बात करते हैं टेक्नीशियन ए यानी कि टेक ए जो हमने देखा था, ग्रुप सी का जो होता है उसमें आप देख सकते हैं, यानी कि जिन्होंने आईटीआई एज यू कैन सी हियर, उनका जो होना चाहिए दे मस्ट बी सर्टिफाइड फ्रॉम आईटीआई। इनका ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है
जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दे हैव टू बी ITI इन ऑटोमोबाइल ट्रेड, और इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टोटल 5 वैकेंसीज है। उसी के तरीके से हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं। एज यू कैन सी कारपेंटर हो गया, CNC ऑपरेटर हो गया, DTP ऑपरेटर हो गया, इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कारपेंटर एज यू कैन सी हियर 12 हो गया, एंड दिस इज इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी वैकेंसीज है, सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग डोमेन की, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और उस पर्टिकुलर पोस्ट में कितनी वैकेंसीज निकले, या पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, ये आप डिफरेंट पोस्ट देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एज यू कैन सी इट्स मेंशन्ड हियर। नाउ लेट्स सी कि क्या इसका ये पूरी PDF जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी क्या रहेगी वो आपको यहाँ दिख रही होगी, दैट इज आगरा, हैदराबाद, नागपुर, इम्फाल, ये सारी एग्जामिनेशन सिटीज रहेगी। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा, अब उसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फॉर द फर्स्ट पोस्ट का जो आपका क्राइटेरिया होगा, सबसे पहले आपका होगा CBT फॉर स्क्रीनिंग, यानी CBT आपने सुना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ऑनलाइन मोड में, वो आपका होगा। तो उसमें क्या क्या आएगा वो आप सब्जेक्ट देख लीजिए, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जनरल हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ये सारे। इंग्लिश में तो एक मेरी दूसरी सीरीज भी चल रही है, जहां पे आई एम टेलिंग अबाउट न्यू इंग्लिश वर्ड्स, जहां पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह हम सीख रहे हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज सरकारी नौकरी की तैयारी। तो अगर आप वो इंग्लिश सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज एड अंकल सरकारी नौकरी की तैयारी। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जिन बच्चों का CBT क्लियर हो जाएगा, उनके बाद इसको बोलते हैं प्री राउंड, उसके बाद सेकंड आता है मेन राउंड आता है, दैट इज CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे टेस्ट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, ये पर्टिकुलर डोमेन का होता है। इनके बाद जो ये लेवल क्लियर कर लेगा, उन बच्चों का एग्जाम यहाँ होगा, जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं 120 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेगा, और ड्यूरेशन क्या रहेगा, 90 रहेगा पहले के लिए, 90 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। सेकंड में जिसने फर्स्ट वाला जिसने क्वालिफाई कर लिया, उसका सेकंड पार्ट जो एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस आएंगे, और वही से 90 मार्क्स का 90 मिनट्स का वो एग्जाम रहेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि टेबल 2 यानी कि फॉर द पोस्ट ऑफ टेक ए, सेकंड वाली जो हमने पोस्ट देखी, इसमें क्या रहेगा, सो वी कैन सी अगेन CBT जो है वो एग्जाम होगा। उसके बाद सेक्शन है, इसमें भी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, ये जो क्वेश्चंस है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आएंगे। और उसके अलावा वही सेकंड ट्रेड टेस्ट होगा, जो इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सिविल वालों को सिविल, मैकेनिकल होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और जितने भी हमने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ देखे, सारे डिसिप्लिन जो हमने देखे थे, उनके अकॉर्डिंग ये टेस्ट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो फर्स्ट वाले में CBT में, दैट इज 40 सेक्शन ए प्लस 80 इन सेक्शन बी, मैक्सिमम मार्क्स होगा 120, दैट इज 80 प्लस 40, वो होगा 120 मार्क्स का। एंड ये आप देख सकते हैं ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स का, एंड द स्ट्रेट टेस्ट में बी अबाउट 1 or 2 hours ड्यूरेशन, डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन और द सब्जेक्ट। ये आप यहाँ एग्जाम पैटर्न हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या एग्जाम रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हमने इस पूरे वीडियो में बात की है। इसके अलावा अगर आप कोई जानना चाहते हैं, कुछ आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और रही बात आपकी तैयारी की, तो एड अंकल आपको तैयारी करवा रहा है, एड अंकल के यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल JEE की तैयारी के साथ जुड़ जाइए, जहां पे आपको ये सारी तैयारी करवाई जाएगी, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी उस पर हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बने रहे एड अंकल के साथ और करते रहे अपनी JEE की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, karo life की तैयारी।